हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई के फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है और ये क्लास वैसे छात्रों के लिए है जो आईटीआई आईसीटीएसएम ट्रेड से कर रहे हैं। और दोस्तों, अब आईटीआई सीबीटी एग्ज़ाम देना है तो आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी का तैयारी करना है, तो आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। और ये आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी का क्लास चौथा है और इससे पहले 3 क्लास हो चुके हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी आईसीटीएसएम ट्रेड थ्योरी का क्लास करवाया जा रहा है, हर क्लास में आईसीटीएसएम का चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों, अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि विद्युत संबंधी पद से क्वेश्चंस को करवा रहे थे इससे पहले वाले क्लास में, तो उस क्लास में 15 क्वेश्चंस को करवाकर क्लास को समाप्त कर दिए थे। तो आज इस क्लास में 16वां क्वेश्चन से इस क्लास को शुरू करते हैं। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है, कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्कशॉप में, ऑप्शन बी है विद्युतिक स्थापनाओं में, ऑप्शन सी है केवल वितरण स्टेशनों में, और ऑप्शन डी है उपकरणों में। तो कार्ट्रिज फ्यूज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्कशॉप में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है? रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट लैंप में, ऑप्शन बी है बिजली के पंखे में, ऑप्शन सी है कूलर में, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में नहीं किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट लैंप में। नाइट लैंप में रोटरी स्विच का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक एसपीडीटी स्विच के लिए आवश्यक कनेक्शन होता है, मतलब इनमें से कौन एक एसपीडीटी स्विच के लिए आवश्यक कनेक्शन है? ऑप्शन ए है तारों की वायरिंग, ऑप्शन बी है जीने की वायरिंग, ऑप्शन सी है घरेलू उपकरणों का वायरिंग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक एसपीडीटी स्विच के लिए आवश्यक कनेक्शन होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीने की वायरिंग। एक एसपीडीटी स्विच के लिए आवश्यक कनेक्शन जीने की वायरिंग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न युक्ति में से कौन सी नियंत्रक युक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित है? निम्न युक्तियों में से कौन सी नियंत्रक युक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन ए है स्विच, ऑप्शन बी है थर्मल रिले, ऑप्शन सी है फ्यूज, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न युक्ति में से कौन सी नियंत्रक युक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्विच। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, टू वे स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टू वे स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है लैंप वायरिंग में, ऑप्शन बी है जीने की वायरिंग में, ऑप्शन सी है सॉकेट वायरिंग में, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो टू वे स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीने की वायरिंग में। टू वे स्विच का प्रयोग जीने की वायरिंग में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं?
वैद्युतिक परिपथ की शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे, तो इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा और आई होप ये प्रश्न का आंसर आपको मालूम भी होगा। ऑप्शन ए है बल्ब, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है रिले और ऑप्शन डी है फ्यूज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्यूज। ये प्रश्न आप जरूर याद कर लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम है तो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति है। तो इनमें से कौन युक्ति है जो वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए है सोल्डर, ऑप्शन बी है स्विच, ऑप्शन सी है फ्यूज और ऑप्शन डी है चालक युक्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विच। वैद्युतिक परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति स्विच है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उपभोक्ता युक्ति है? निम्न में से कौन सी उपभोक्ता युक्ति है? ऑप्शन ए है सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी है हीटर, ऑप्शन सी है केबल और ऑप्शन डी है स्विच। तो इनमें से कौन सी उपभोक्ता युक्ति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीटर। हीटर एक उपभोक्ता युक्ति है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्र में किस प्रकार का फ्यूज दर्शाया गया है? तो एक बार आप इस चित्र पर ध्यान दीजिए और इस चित्र को आप एकदम नोट कर लीजिए कि ये जो चित्र में जो फ्यूज दर्शाया गया है इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए है किट कैट फ्यूज, ऑप्शन बी है HRC फ्यूज, ऑप्शन सी है कार्ट्रिज फ्यूज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चित्र में किस प्रकार का फ्यूज दर्शाया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किट कैट फ्यूज। चित्र में जो फ्यूज दर्शाया गया है यह है किट कैट फ्यूज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक खुले परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध का मान होता है। एक खुले परिपथ ओपन सर्किट में उपस्थित प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मान होता है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है निम्न, ऑप्शन सी है उच्च और ऑप्शन डी है अनंत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनंत, इन्फिनिट। एक खुले परिपथ में उपस्थित प्रतिरोध का मान होता है अनंत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग गुणक का मान ज्ञात किया जा सकता है। एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग गुणक, फ्यूजिंग फैक्टर का मान ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अधिकतम फ्यूजिंग धारा, अंकित फ्यूजिंग धारा। ऑप्शन बी है अधिकतम फ्यूजिंग धारा, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा। ऑप्शन सी है न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, अंकित फ्यूजिंग धारा और ऑप्शन डी है अंकित फ्यूजिंग धारा, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा। तो एक फ्यूज के लिए फ्यूजिंग गुणक का मान ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम फ्यूजिंग धारा, अंकित फ्यूजिंग धारा। मिनिमम फ्यूजिंग करंट एंड रेटेड फ्यूजिंग करंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लैंप को 3 स्थानों से नियंत्रित करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? एक लैंप को 3 स्थानों से कंट्रोल करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है एक 2 वे स्विच एवं एक इंटरमीडिएट स्विच। ऑप्शन बी है 2 2 वे स्विच एवं एक इंटरमीडिएट स्विच। ऑप्शन सी है एक 2 वे स्विच एवं 2 इंटरमीडिएट स्विच। ऑप्शन डी है
2 टू वे स्विच एवं 2 इंटरमीडिएट स्विच। तो एक लैंप को 3 अलग अलग जगहों से कंट्रोल करने के लिए कितने स्विच की आवश्यकता होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2 टू वे स्विच एवं 2 इंटरमीडिएट स्विच। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्युतिक परिपथ में लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली निर्देश युक्ति क्या कहलाती है? वैद्युतिक परिपथ में लैंप संयोजित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली निर्देश युक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है लैंप होल्डर, ऑप्शन बी है सॉकेट, ऑप्शन सी है प्लग टॉप और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैंप होल्डर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, HRC फ्यूज में HRC से आस से है। प्रश्न है, HRC फ्यूज में HRC से आस से है। ऑप्शन है हाई रेट कैपेसिटी, ऑप्शन बी है हाई रूप्टरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन सी है हाई रूप्टरिंग करंट और ऑप्शन डी है हाई रेसिस्टेंस करंट। तो HRC फ्यूज में HRC से आ से है, तो HRC का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी, हाई रूप्टिंग कैपेसिटी। HRC फ्यूज में HRC से आ से है, हाई रूप्टरिंग कैपेसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। और दोस्तों, विद्युत संबंधी पद के चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चंस थे जो आज इस क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। तो प्रश्न है, सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है धारा को घटाने के लिए, ऑप्शन बी है पंखे पर आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए, ऑप्शन सी है गति बढ़ाने के लिए और ऑप्शन डी है टॉर्क बढ़ाने के लिए। तो सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंखे पर अप्लाइड वोल्टेज ड्रॉप के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और दोस्तों, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आप इससे पहले वाले क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास को देख सकते हैं, और आने वाले क्लास को देखने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। जय हिंद।